लगातार तेजी से अभी चल रहे हैं हम लोग। फ्राइडे तक 7th डे था बैक टू बैक तेजी का, तो ये बात सही है, हमने काफी कुछ उत्साह ऑलरेडी दिखा भी रखा है भाव के लिहाज से। खैर आज नहीं तो इस हफ्ते ही सही जाएंगे जाएंगे उन कीर्तिमान की तरफ। ये चर्चा हो चुकी है वैसे अपनी कि बिल्कुल। मंडे नहीं तो इस वीक जाने की तैयारी कर रहा होगा बाजार। लग ऐसे ही रहा है मूड मॉल के लिहाज से, लेकिन पहले सेटअप कैसा लग रहा है? सेटअप अच्छा है, थोड़ा सा स्लाइटली आप कह सकते हैं कि ओवरबॉट है, लेकिन ठीक है। मार्केट में ये सब चीज़ें जब बुल मार्केट में होती हैं तो चलता रहता है। मैं ओवरबॉट इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि एफआईएस डीआईएस दोनों की तरफ से बाइंग आई है। हालांकि काफ़ी ब्लॉक्स हो रहे हैं मार्केट में तो उसका भी थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट रखना है। लेकिन करीब करीब डीआईएस की तरफ से 3000 करोड़ की बाइंग है, एफआईएस की तरफ से करीब करीब 2000 करोड़ की बाइंग है। डीआईएस के बार ग्रीन है और एफआईएस के भी बार जो है वो ग्रीन होने लगे। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि अब अगर एफआईआई, डीआईआई और रिटेल तीनों अगर मार्केट में पैसा डालने लग गए तो क्या होगा। देखिए ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट रॉकेट बन जाएगा। हमेशा ऐसे में कोई ना कोई सेलर आ जाता है। इस केस में कॉर्पोरेट सेलर आ जाता है। इतनी बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही हैं और मेरे ख्याल से आगे भी ये ब्लॉक डील्स चलती रहेंगी। ये ब्लॉक डील्स बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से इनसेन अमाउंट्स ऑफ ब्लॉक डील्स हो रही हैं। QIPs, ये सब प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचेंगे बेसिकली। ये अच्छा भी है मार्केट के लिए क्योंकि क्वालिटी पेपर आएगा मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर्स की जहाँ तक बात है 92 करोड़ की बाइंग है एफआईएस की तरफ से। सॉरी, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 2000 करोड़ की बाइंग है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स बैंक निफ्टी में बाइंग है और निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग है। तो ये मिक्स है मामला। और अब आपकी स्क्रीन पर ट्रेंड आएगा इंडेक्स फ्यूचर्स का, तो 92 करोड़ के करीब की बाइंग पहले 600 करोड़ की थी। लॉन्ग शॉर्ट दोनों ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऐड हुए हैं। 7800 लॉन्ग ऐड हुए और 7050 के करीब शॉर्ट ऐड हुए हैं। इसका मतलब जो लॉन्ग शॉर्ट था आपका मोर और लेस सेम है। टेबल में आएगा आपकी स्क्रीन पर 24,900, ये ग्राफिकली आ गया, टेबल में भी आएगा। 24,870 पे थे हम, अब 25,617 पर हैं। वही 52.3% पे थे, 52.3% पर ही अभी भी हैं। ऑप्शन में भी कोई खास चेंजेस नहीं है तो उस टेबल को भी छोड़ देते हैं। वैसे वो टेबल आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर, इसमें कुछ नहीं डेटा में खास। इंडिया विक्स 4% चला फ्राइडे को, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था क्योंकि मार्केट ऊपर था लेकिन इंडिया विक्स ऊपर आया। और पुट कॉल रेशियो थोड़ा कूल ऑफ हुआ, 1.4 पर आ गया था, अब 1.27 पर आया। ये एक अच्छी चीज़ है कि पुट कॉल रेशियो जो बहुत आउट ऑफ हैंड जा रहा था वो थोड़ा नीचे आया। बैन की जहाँ तक बात है, बलरामपुर चीनी बैन में ऐड हो गया और दो स्टॉक्स बाहर हुए, LIC हाउसिंग फाइनेंस और PEL। तो कुल मिलाकर नेट सेटअप स्लाइटली ओवरबॉट, लेकिन बुल मार्केट में ओवरबॉट मार्केट चलती है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, स्लाइटली ओवरबॉट, लेकिन कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं है। मोमेंटम तेज है, ऐसा चल सकता है, ऐसा हम ऐसे रह सकते हैं। खैर, अपने एक एक करके सारे टारगेट्स बाजार के आ रहे हैं। 24,800 हासिल हो गया है, 25,000 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आज तो हमने 27,000 साल के टारगेट्स थे, अब उसमें भी इंटरेस्टिंग टारगेट आ गया है। एक अच्छी सी प्लेट बना दी है, जैसे आपने वो 2, 3, 4, 5, 6 की बनाई थी। 2 बड़ा सा लिखा हुआ 27,272, इवेंचुअल टारगेट सब वो हैं। ये सब ठीक है। इंडियन मार्केट्स में जो मोमेंटम है इवेंचुअली हमें कहाँ ले जा रहा है उसकी तैयारी। लेकिन आज